नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हम सब मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। लगभग कोई गृहिणी हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, स्टूडेंट, हर कोई अपने पसंदीदा ब्रांड को खरीदता है अपने बजट के अनुसार। मेकअप बिना मेकअप ब्रशेस के अधूरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो मेकअप ब्रश है, इसको लेकर एक स्पेक्ट्रम कलेक्शंस की बहुत ज्यादा चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कह रही है कि जो मेकअप ब्रशेस का आप इस्तेमाल करते हैं, वो दरअसल टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदे हैं। ये सुनकर बहुत ज्यादा आपको शौक लगेगा, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी जो गंदी दिखती हैं, हम ऊपरी सतह से उसको अच्छे से साफ तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर से वो कितनी खतरनाक है ये किसी को नहीं पता है। पहले जो खबर है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। स्पेक्ट्रम कलेक्शंस की ओर से की गई नई रिसर्च के मुताबिक मेकअप ब्रशेस को अगर ठीक से साफ नहीं किया गया तो इन पर बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, इतने कि हमारे घर की टॉयलेट सीट में कम होते हैं। मेकअप ब्रश त्वचा के मरम्मत की जो जो रिपेयरिंग सिस्टम है, उसके संचालन में बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन जब ये ब्रश नियमित रूप से साफ नहीं किए जाते, तब वो बैक्टीरिया और अन्य संक्रमण के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकते हैं। ऐसे ब्रशेस जो संपूर्ण तरीके से साफ नहीं होते हैं, वो स्किन में इंफेक्शन, एक्ने और कई तरीके की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? आप डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर लगाते हैं, 15 रुपए की सफाई ना करने के चक्कर में 15,000 स्पेंड करती हैं, और अपनी स्किन को लेकर आप परेशान हो जाती हैं। अब ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं नहीं, बल्कि आज की डेट में पुरुष, जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री या किसी भी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म या पर्दे पर आते हैं, वो करते हैं। तो ये खबर आपके काम की है, सबके लिए है। और ऐसे समय में जब कोविड और कई महामारी और हम कोरोना काल में जी रहे हैं, कहाँ क्या बैक्टीरिया और वायरस हो जाए और वो कैसे हमारी सेहत पर अटैक कर दे, तो उसको लेकर हमें सतर्क होना जरूरी है। जो मेकअप आप वियर करते हैं, जो डायरेक्ट आपकी स्किन को टच करता है, आपकी आईलेट, सब चीज को टच करता है, वो आपके लिए कितना खतरनाक है, ये बताने के लिए वही लोग मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेशनल पैजेंट पे बहुत खूबसूरत मेकअप करके अपनी ब्यूटी की चार चांद तो लगाई, इंडिया का भी झंडा बुलंद किया। मेरे साथ शैली महेश्वरी गुप्ता और इशिका तनेजा हैं, जो मिस इंडिया टूरिज्म और मिसेस एशिया पैसिफिक रह चुकी हैं। निश्चित तौर पर आपने लाखों करोड़ों अपने ब्यूटी ब्रांड्स पर, मेकअप्स पे खर्च किए होंगे, लेकिन अगर वही मेकअप आप हटाती हैं तो आप एक नॉर्मल इंडियन ब्यूटी लगती हैं। सवाल ये है कि जो मेकअप का ब्रश का इस्तेमाल आप लोग कर रही हैं, उसको आप साफ कैसे करती हैं? बोलना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि एक बेसिक टॉपिक है, लेकिन उस बेसिक टॉपिक से बहुत भारी भूल हो रही है अगर उसको हम इग्नोर करें। पहला सवाल इशिका आपसे है, ये जो हाँ स्टडी जी। आई है, कितना शॉकिंग आपको लगा? और कैसे, जो चाहे ये देखिए, चाहे ये ब्यूटी ब्लेंडर हो, चाहे इस तरीके के कुछ ब्रशेस हो, आप कैसे उसमें से चीजें, बैक्टीरिया, वायरस रिमूव कर सकते हैं? क्योंकि ह्यूमन आईज इस चीज को नहीं देख पाती। सीधे डेटॉल से धो दिया या पोंछ लिया, या कुछ आप लोगों के, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आप लोगों के पास कुछ लिक्विड्स होते हैं जिससे साफ किया जाता है, या स्टेरलाइजर में डाल देते हैं। हाँ जी, एक्चुअली ये बिल्कुल सच है क्योंकि लोग क्या करते हैं, इस पे ध्यान देते रहते हैं कहीं वो मेकअप मुझ पे रिएक्ट तो नहीं कर रहा, मेरी स्किन केयर कैसी है, वो ये भूल जाते हैं बहुत बेसिक मिस्टेक कि उनके मेकअप ब्रशेस गंदे हो रहे हैं। एंड वो बिल्कुल भी इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। स्पेशली हम जैसे हम पेजेंट्स में होते हैं या एक्टिंग में, स्टूडियोज में, स्पेशली यहाँ पे ब्रशेस हम ये नहीं ध्यान रखते हैं कि लोग सेम कॉमन ब्रश एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लोग ब्यूटी ब्लेंडर्स नहीं साफ कर रहे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितनी बारी अपना मेकअप ब्रश साफ करें और इमीडिएटली आपको क्या ख्याल रखना चाहिए जैसे ही आप मेकअप करते हैं। बिकॉज अगर आपने उस टाइम पे इसको क्लीन कर लिया, एक बहुत सिंपल टिप है कि अगर आप वेट वाइप अपने साथ रखते हैं ना, अपने ब्रशेस को आप उसी वक्त ही जैसे ही आप यूज करते जा रहे हैं, वो अगर आप यूज करते जाएं तो एटलीस्ट बेसिक लेवल पे वो साफ रहेंगे। एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स कैसे साफ करना है, उनको मेंटेन कैसे करना है, उनको सुखाना कैसे, क्योंकि कई लोगों को लगता है मैं मेकअप इतना ब्रशेस को बार बार क्लीन करूंगी तो वो खराब हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको कैसे क्लीन करा जाए और कैसे सुखाया जाए और कैसे रीयूज किया जाए। जी, लेकिन अगर मेरे पास, देखिए, मेरे पास इतना अगर हाई फाई बजट नहीं है मेरे पास 1.5 लाख रुपए की उस लिक्विड को मैं परचेस कर पाऊं, किसी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड पे जा पाऊं, और एक स्ट्रोक पे मेरा जो मेकअप ब्रश है, नहीं है मेरे पास स्टेलाइजर,
तो आप जो युवतियां हैं, जो कॉलेज गोअर्स हैं, जो गृहिणियां हैं, जो अपने बजट को बहुत ध्यान रखती हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहती हैं इशिका, तो वो क्या कर राइट। सकती हैं? बेसिक चीज आप बता सकती हैं? कुछ लोग तो सिर्फ साबुन से धोते रहते हैं, कुछ सुखा देते हैं, लेकिन देसी स्टेरलाइजर और देसी वॉश करने का तरीका क्या हो कि वो सैनिटाइज प्रॉपर हो जाए? सी 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो हाइजीन के लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप कितनी मेहनत करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इवन इन फैक्ट अगर आप नॉर्मल सोप्स भी यूज़ कर रहे हैं, मैं बोलूँगी बहुत हार्श सोप से दूर रहिए। बेबी सोप्स जैसे आते हैं जो थोड़े जेंटल होते हैं आपके स्किन के लिए। आप कोई भी बेबी रेंज में आप सोप्स यूज़ कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक जो सॉफ्ट रेंज है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप नॉर्मल सोप भी कर रहे हैं उसमें अगर आधा ढक्कन अगर आप डिटॉल का भी मिलाएंगे तो भी वो उसको जड़ से साफ करेगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वार्म वाटर को चूज करें जब भी वॉश करें। जब भी देखिए अगर आप ब्रश यूज करते हैं तो दो तीन चीजों का ख्याल आपको रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जब भी आप टैप के नीचे ऐसे रखिए। मैंने देखा है लोग ना हमेशा उसका जो फेस है वो उसके ऊपर रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका ये जो ज्वाइनिंग पार्ट है ना जो मेकअप से ब्रशेस को उसके बेस पे जोड़ रहा है, यहाँ पे उसकी ग्लू होती है तो वो उसको खराब कर देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप धोएं आप ब्रश को डाउन वर्ड्स डायरेक्शन में गीला करें। उसके बाद आजकल पैड्स आते हैं, पैड्स नहीं आता तो जो हेयर बन आजकल होते हैं ना, हेयर डोनट्स जो बहुत आराम से 10 रुपए 20 रुपए के मिलते हैं, आप उस डोनट के ऊपर भी आपने थोड़ा सा लिक्विड में आपने इसको डिप करा एंड डोनट के ऊपर भी अगर आप इसको रब करेंगे सर्कुलर मोशन में तो अंदर से ब्रश के अंदर से वो क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप पानी से उसको निकाल लें एंड जब आप उसको सुखा रहे हो बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि लोग क्या करते हैं जब ब्रशेस यूज करते हैं उसके बाद वो बिल्कुल ही यूज होने लायक ही नहीं रहता है। तो उसको जब आप सुखा रहे हैं हमेशा उसकी जो डायरेक्शन है ब्रशेस की ब्रिसल्स की आप उसको फॉलो करिए। अगर वो सर्कुलर है तो सर्कुलर तरीके से उसको शेप कर कर करें। अगर वो फ्लैट ब्रशेस है तो उसको फ्लैट कर कर उसका पानी निकालें। अगर वो बिल्कुल लाइनर ब्रश है तो उसको लाइनर की शेप में देकर उसको सुखाएं। और उसके बाद कोई भी एक टिश्यू पेपर के ऊपर आपने उसको फ्लैट तरीके से रख देना है। लोग क्या करते हैं उसको वापस उसको क्या कहते हैं उनका जो होल्डर होता है उसमें डाल देते हैं या मेकअप अपने जो किट्स हैं उसमें थ्रो कर देते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्रशेस जब सूखे तो वो फ्लैट पोजीशन पे सूखे ताकि वो उनकी शेप मेंटेन रहे। एंड बेस्ट है कि सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका है कि आप उसको धूप में सुखाएं। क्योंकि जो धूप है वो नेचुरल स्टेरिलाइजेशन का काम करती नहीं, है। वो किस आपके समय की सारे धूप? जर्म किस समय की को धूप? बेस्ट है कि अगर आप शाम के समय की धूप पे उसको कर लें। बिकॉज बहुत ज्यादा हार्श चीजें स्पेशली जब आपके एक्सपेंसिव ब्रशेस होते हैं या फिर नायलॉन ब्रशेस होते हैं तो उनका पिघलने का चांसेस भी होता है, वो अपनी शेप लूज करते हैं। और अगर बिल्कुल नेचुरल हेयर में तो इतनी धूप में रखना अच्छा नहीं होता। तो बेस्ट है कि जब थोड़ा 3 बजे के बाद की 4 बजे के करीब की आप धूप में उसको रखेंगे तो यूवी रेज उसको स्टेरलाइज भी करती है और उसको सुखाती भी है और नेक्स्ट डे के लिए आप यूज कर सकते हैं। मैं जी, आई थिंक आई वुड आस्क देम कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बारी तो ये प्रोसेस को जरूर करें ही करें। सो मेकअप ब्रशेस तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ब्यूटी ब्लेंडर्स। बिकॉज आजकल हर कोई ब्लेंडर यूज कर रहा है, आसान भी होता है, आराम से प्रोडक्ट भी ब्लेंड आउट एंड इवनली आपके स्किन के अंदर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि जब भी आप ब्लेंडर यूज करते हैं तो आप ऑलमोस्ट डैम्प ब्लेंडर यूज करते हैं। तो बेस्ट है कि आप उसी वक्त ही उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डिप करिए, वॉश करिए एंड एक्सेस को निकाल लीजिए और तभी यूज करिए। तो आपको हमेशा पता होगा कि जब भी आप ब्लेंडर यूज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है और क्लीन है आपकी स्किन के लिए। जी। चलिए शैली, आपसे बात कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, वास्तु, इसके अलावा ब्यूटी पैजेंट, आप फेस योगा, फिर आपके सोशल लाइफ, फिर कई ब्रांड इंडोर्समेंट। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा च्यवनप्राश खाती हैं, कौन सी मल्टीविटामिन लेती हैं, कि आप में इतनी एनर्जी कैसे आ जाती है। लेकिन उस एनर्जी को सस्टेन करने के लिए और ब्यूटीफुल लगने के लिए, तमाम फंक्शंस में जाने के लिए ऑब्वियसली आप मेकअप वेयर करती हैं। जैसे ही जरूरत होती है उस हिसाब का मेकअप, नाइट मेकअप अलग होता है, मॉर्निंग मेकअप अलग होता है। लेकिन मेकअप को एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड कैसे वो बन जाता है, कैसे वो ब्रश के साथ उसके, कितने भी बड़े ब्रांड दावा कर लें कि ये इसमें मिनरल्स हैं,
इसमें विटामिन ई है, इसमें ये है, इसमें वो है, तमाम अपनी ब्रांडिंग कर लें, लेकिन प्रॉब्लम होती है। इशिका ने बहुत दिलचस्प तरीके से हमें चीजें समझाई, लेकिन अब हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप आजकल फेस योगा पे कई वीडियोस कर रही हैं। Yes, फेस योगा का that's the बहुत only बड़ा thing काम आप कर why, रही हैं। yeah, Niharika, sorry to cut you off, but I really wanted to pinpoint on this thing only कि आप मेकअप, डेफिनेटली एवरीबॉडी यूजेस मेकअप, अगर आप मॉडल हो कहीं पर भी हो और आप टेलीविजन में आ रही हो या बड़े स्क्रीन पे आ रही हो, सबको मेकअप इसलिए पुट करना पड़ता है क्योंकि स्वेटी फेस ना दिखे एंड एक डेफिनेशन आ जाए, यू नो, मेकअप इज यूज फॉर अ डेफिनेशन थिंग। बट लोग ये भूल जाते हैं कि मेकअप आप पुट करिए, सब कुछ पुट करिए, ऑब्वियसली इवन मेकअप चाहे कितना भी ऑर्गेनिक वे से, कितने ब्रांड्स आ रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि दिस लिपस्टिक इज ऑर्गेनिक, दिस काजल इज ऑर्गेनिक, दिस everything is like very organic, made from like beetroot or something like that. But I tell you कि preservatives होते हैं, उसमें सब कुछ होता है। इशिका ने बहुत अच्छी तरह से हमें ये बताया कि हमें मेकअप ब्रशेस कैसे यूज करने चाहिए, पर मैं आपको ये बताती हूँ कितना भी ऑर्गेनिक हो जाए, बट दिस इज एक्चुअली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसमें केमिकल यूज होता है, एंड आई से नो टू केमिकल्स, बट स्टिल लिटिल बिट मेकअप एंड एवरीथिंग वी हैव टू पुट बिकॉज ऑफ लाइक स्क्रीन एंड एवरीथिंग। सो मैं सबसे ज्यादा जो अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि लाइक उनको अपनी फेस फिटनेस पे और अपनी क्लेंजिंग्स पे और अपने नेचुरल वे, जो हमारे घर में किचन में ही बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फेस पैक्स बना के और अपने लिम्फेटिक ड्रेनेज को अच्छा करके, वी कैन एक्चुअली थ्रो दैट बैक्टीरिया, वी कैन थ्रो आउट लॉट ऑफ थिंग्स, टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी और फ्रॉम आवर फेस। सो इसमें फेस योगा, फेस फिटनेस एंड योगिक फेशियल मसाजेस सबसे काम आते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज, boosting up your blood circulation and boosting the collagen. अगर आप अब जैसे like you know, really speaking, I don't have put any other makeup, instead but I've just put lipstick and kajal and little bit mascara, which I'm very truthful about, and but how to preserve that beauty, that ageless beauty, you know, that's the only thing I'm talking about, is the lymphatic drainage. Whether you use any type of tools, face tools, washers are the best for lymphatic drainage. आप अपने lymphatic drainage पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर lymphatic drainage नहीं होगा तो बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स जो भी मेकअप से आपने यूज किया या मेकअप ब्रशेस से आप अपने स्किन के अंदर लाए हैं, वो ट्रेन नहीं होंगे। सो दैट्स वेयर द फेस फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बॉडी फिटनेस तो होती है, सब लोग को बॉडी फिटनेस के बारे में ज्यादा पता है, बट फेस फिटनेस के बारे में नहीं पता। और अगर हम रेगुलर कंसिस्टेंट वे से एटलीस्ट 5 टाइम्स 5 डेज या इवन 3 लाइक डेज अ वीक करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो वी कैन फेस एनी प्रॉब्लम लाइक दिस। कितने भी ऐसे तो not only makeup or anything, even when we go out, we and we if just wash our face or put makeup and then we go out in the sun, UVA UVB rays और बहुत सारी बैक्टीरिया आसपास कोरोना काल में घूम ही रहे, every day there is some virus or anything, so वो हम वैसे भी टॉक्सिन्स बहुत अंदर ले रहे हैं। So we नहीं should तो टेक्निक्स तो बता दीजिए, सबको इंतजार टेक्निक्स का है। इशिका ने हमें पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी, उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी, अब आपकी बारी है। थ्योरेटिकल नॉलेज यही है, लिम्फेटिक ड्रेनेज। जैसे आप सुबह सुबह जब उठती हैं, ठीक है, पहले तो मैं नाइट का ही बोलूंगी, ऑब्वियसली मोस्टली लोग रात में बहुत मेकअप करते हैं या दोपहर में भी मेकअप करते हैं। सबसे पहले आप अपने जब घर पे रिलैक्स कर रही हैं, तो सबसे पहले आप अपना ऑब्वियसली क्लीन करेंगे, इतना डर्ट जो होता है पूरे दिन भर का, आप अपने एक अच्छा सा क्लेंजर लीजिए, क्लीन करिए पहले फेस को, विदाउट पुटिंग एनीथिंग, क्लेंस योर फेस एंड यू कैन डबल क्लेंस योर फेस ऑल्सो। दैट इज फर्स्ट, यू देसी क्लेंस योर क्लेंजर क्या फेस। है? देसी सीटीएम रूटीन बता सकते हैं? देसी में आप अगर आप किचन में जाएं तो आपके पास सीटीएम क्या है? हाँ, तो देसी रूटीन ये है कि जैसे आपने थोड़ा बेसन का घोल ले लिया, जैसे बेसन को हल्का सा आपने लगा लिया और थोड़ा सा दही डाल दिया उसमें, और उसके बाद अगर आप मेकअप पुट कर रही हैं तो आपको क्लेंजर तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लेंजर में ये होगा कि अगर आपके पास आप कोई ब्रांडेड क्लेंजर या कुछ नहीं करना चाहती तो कोकोनट ऑयल भी लगा सकती हैं, हल्का सा, जैसे आमंड ऑयल। आई थिंक सो आई पुट, एक्चुअली आई डोंट पुट क्लेंजर, टू बी वेरी ट्रूथफुल, आई पुट आमंड ऑयल,
ठीक है, मैं अपना ही बता देती हूँ। आई पुट आमंड ऑयल एंड पूरा उसको अच्छी तरह से हल्का सा मसाज करके, एंड देन लाइक यू नो कॉटन को हल्का सा गीला करके, या आपके पास वाइप्स हैं तो आप उसे करके पूरा, आप उससे अच्छा सा मेकअप उसमें निकल जाता है, या डर्ट भी निकल जाती है। एंड देन ऑब्वियसली जो भी आपके पास फेस वॉश है, और अगर आप फेस वॉश यूज नहीं करना चाहती और बिल्कुल ऑर्गेनिक वे करना चाहती हैं, तो ऑब्वियसली बेसन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा है, एक एक्सफोलिएटर भी है और बहुत क्लेंजिंग भी है, और उसमें अगर आप दही डाल देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, तो वो आपके और पूरा अच्छी तरह से, आई एम नॉट सेइंग कि उसको चिपका के रखिए, उसी को पूरा like you know you should massage your face with it, like properly massage your face, and then you should just cleanse it like with the I think so normal water की जगह अगर आप थोड़ा ठंडा पानी ले लें, you should like cleanse your, और normal water भी चलेगा तो, and अगर नॉर्मल वाटर यूज करिए देन यू हैव टू यूज अ लिटिल बिट आइस्ड वाटर आल्सो आफ्टर दैट। तो आइस्ड वाटर आप थोड़ा सा करिए, तो उससे क्या होता है, टाइटन हो जाते हैं पोर्स बहुत, और आप फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश लगती है स्किन। उसके बाद डेफिनेटली देन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू, लाइक यू नो यू कैन पुट योर नाइट क्रीम, और लाइक यू नो व्हाट आई डू, आई पुट some like you know a little bit serum or something like that, you know, and under eye cream and all, and then like you know आप moisturize करने के लिए कोई अच्छी hydrating night cream लगा सकती है। So this is a very basic thing which you can do, क्योंकि आपको रात में कोई सनस्क्रीन या कुछ नहीं लगाना, और अगर बिल्कुल देसी नुस्खा अगर आपको चाहिए तो इवन जो मैंने आपको बताया ना बेसन और दही का, उसमें थोड़ी मलाई वलाई भी डाल सकते हैं आप, एंड शहद डाल सकते हैं। तो आफ्टर इवन क्लेंजिंग यू कैन पुट अ फेस पैक ऑल्सो, आजकल बहुत अच्छे अच्छे फेस पैक भी है, या फिर अपना ही कोई शहद वाला फेस पैक बना दीजिए, उसमें दही में थोड़ा शहद डाल दीजिए या मुल्तानी मिट्टी, इट डिपेंड्स ऑन द स्किन एक्चुअली। तो उसका थोड़ा फेस पैक लगाएंगी तो वैसे भी ब्राइट एंड नाइस स्किन हो जाएगी, और उसके बाद हल्का सा आप मॉइस्चराइजर भी लगा के रखेंगी या नाइट क्रीम कुछ लगा लेंगी, दैट विल बी फाइन। और अगर कोई नाइट क्रीम भी नहीं लगाना सकता तो आई थिंक सो अ लिटिल बिट जो विटामिन ई की कैप्सूल्स मिलती हैं उसको थोड़ा सा खोलिए, उसमें थोड़ा सा आमंड ऑयल डालिए और हल्का सा नरिश कर लीजिए अपने फेस को, दैट विल लाइक, आप इतनी ग्लो करोगे ना, even when you'll put makeup na, people will say dab your skin, but you will be glowing still because that glow cannot stop, you will be like a bulb. बिल्कुल ओवरनाइट ये अपने हमारी स्किन को हील कर देगा, जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुकी है। ये रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सावधान करने के लिए। Niharika, I want to stop at it. रात में भी lymphatic drainage, मतलब after when you cleanse everything, that doesn't stop. Lymphatic drainage is very important, and lymphatic drainage is like you know collarbone. अगर आप सिंपल फेस फिटनेस एक्सरसाइजेस ऑब्वियसली आप चैनल में देखती होंगी बहुत सारे, आई हैव शोन लॉट ऑफ थिंग्स, बट सिंपल सा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप अपने लाइक यू नो ईयर्स को ऐसे करके यहाँ पर करके, एंड यू नो दिस कॉलरबोन, यहाँ पर बहुत सारे नोड्स होते हैं, बैक साइड्स में बहुत सारे नोड्स होते हैं, यहाँ बहुत सारे नोड्स होते हैं। तो हम जब इनको ऐसे ऐसे करते हैं और उसको स्लाइड करते हैं, यू नो व्हेन वी स्लाइड थ्रू गua sha or through our like you know fingers, like when we slide it like this and then we wriggle it out, wriggle मतलब होता है आपको थोड़ा सा wriggle out करना पड़ेगा उसे, and then we just slide it here like this, ऐसे करके। so this lymphatic drainage will help, और हल्का सा अगर हमने हल्का ऐसे भी कर दिया, ऐसे कर दिया और थोड़ा सा टैपिंग कर दिया ऐसे करके, देन फेस फिटनेस में ये भी होता है कि आपने सब कुछ करना, नाइट क्रीम लगाने के बाद जब आप नाइट क्रीम मॉइस्चराइजर भी आप लगा रहे हो, सो व्हाई डोंट यू जस्ट यू नो दिस hand, these fingernails are the best beauty agent, I'm telling you, making you beautiful. It's like you can just tap it like this, you know, ये आईज के नीचे ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे, ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये स्टाइल, ये ऐसे ऐसे ऐसे, just roll it out like this, pinching is like this, you know, ऐसे ऐसे करके, and then slapping, like you know slapping. So ये रात में अगर आप करके सोगे and then you know नकल हल्का सा ऐसे किया, you know, it will not even boost the circulation and lymphatic drainage, but it will give you a good sleep. It will treat your insomnia. और ओवरनाइट आपकी स्किन भी रिपेयर हो जाएगी और अंदर से हेल्दी होगी, किसी भी तरीके की बैक्टीरिया और वायरस को फाइट करने के लिए। हमें ये नहीं पता था कि कोविड काल में हम सब अपने लंग्स को मजबूत कर रहे हैं, शरीर को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्किन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे ब्रशेस से जो टॉयलेट सीट से भी ज्यादा उसका जो हाइजीन रेट है
वो खतरनाक है। धन्यवाद इशिका और शैली, हमें दिलचस्प जानकारी और FAQs इस पूरी रिसर्च को लेकर आंसर करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे होंगे वो इससे बेनिफिट होंगे और शायद हमारी स्किन पे अब वायरस, बैक्टीरिया, एक्ने या ये जो टॉयलेट सीट वाला जो मैटर आया है उसको लेकर एक बिजार थॉट ना आए और हम अपने ब्रशेस तक तो ढंग से साफ करना सीखे, बेसिक सीख जाएं तो वैसे ही हम ग्लो करेंगे। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी। Thank you. Thank you so much. Yeah, thanks for the invite.